बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं MLT मेड ईज़ी। आज की वीडियो में हम इम्यूनो एसे के बारे में जानेंगे। इम्यूनो एसे क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनके यूज़ेस क्या हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक MLT मेड ईज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें, देखते रहें MLT मेड ईज़ी। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन अमल में लाई जा सकती है, जबकि एंटीबॉडीज़ ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीजन के अगेंस्ट हमारे जिस्म के सेल्स बी लिम्फोसाइट्स तैयार करते हैं। एंटीबॉडी सिर्फ उस एंटीजन के साथ जुड़ने की काबिलियत रखती है जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाई गई हो। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एंटीबॉडी सिर्फ येलो कलर के एंटीजन के साथ जुड़ पा रही है, बाकी के जो एंटीजन्स हैं वो इसकी शक्ल के साथ मुताबिकत नहीं रखते और ये उनके ख़िलाफ़ नहीं बनी हुई, तो सिर्फ ये उसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी जिसके अगेंस्ट इसको बनाया गया है। एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। एंटीबॉडी सिर्फ उसी एंटीजन के साथ जुड़ पाती है जिसके अगेंस्ट वो बनाई गई है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को लैब में डिटेक्ट कर लेने का नाम इम्यूनो एसे है। मुख्तलिफ एंटीजन्स या एंटीबॉडीज़ को रिएक्शन के बाद एक सिग्नल की मदद से डिटेक्ट या क्वांटिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वो एंटीजन पेशेंट सैंपल में मौजूद है या नहीं, तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी को इस पेशेंट के सीरम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर एंटीजन मौजूद होगा तो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने पर एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिस सिग्नल को हम मेजर कर सकते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को लैब में डिटेक्ट कर लेने का नाम इम्यूनो एसे है। मुख्तलिफ एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को रिएक्शन के बाद एक सिग्नल की मदद से डिटेक्ट या क्वांटिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वो एंटीजन पेशेंट के सैंपल में मौजूद है या नहीं, तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी को इस पेशेंट के सैंपल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर एंटीजन मौजूद होगा तो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने पर एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसे मेजर किया जा सकता है। ये डिटेक्शन सिग्नल एंजाइम, रेडियो आइसोटोप या फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल वगैरह हो सकते हैं। जितना सिग्नल प्रोड्यूस होगा, अननोन एंटीजन या एंटीबॉडी भी उसके साथ डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सिग्नल की प्रोडक्शन की बेस पे हम इनडायरेक्टली ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितना हुआ है। इम्यूनो एसे काफ़ी सेंसिटिव मेथड है। इसके ज़रिए काफ़ी कम मिकदार रखने वाले एंटीजन्स या एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट और क्वांटिफाई किया जा सकता है। इम्यूनो एसे की टाइप्स कौन कौन सी हैं? लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे में पेपर यानी कि नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल करते हुए टारगेट एनालाइट को डिटरमिन किया जाता है। एंटीजन या एंटीबॉडी जिसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो बीटा HCG हार्मोन के अगेंस्ट बनाई गई एंटीबॉडी को उस नाइट्रोसेलुलोज की स्ट्रिप के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है या इम्प्रेग्नेट कर दिया जाता है और उसके ऊपर से यूरिन को फ्लो करवाया जाता है। जैसे ही यूरिन में मौजूद बीटा HCG अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिलता है तो एक कलर्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। इस कलर्ड लाइन की अपीयरेंस जाहिर करती है कि पेशेंट के यूरिन में बीटा HCG हार्मोन है या नहीं। दूसरी टाइप है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको आम जुबान में इलाइजा भी कहा जाता है। इलाइजा में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और इस एंजाइम की एक्टिविटी को सबस्ट्रेट डाल के हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे में एंजाइम की जगह रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से निकलती हुई रेडिएशन को गैमा काउंटर के ज़रिए मेजर किया जा सकता है। उसके बाद है केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे। केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे में
वो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि इटसेल्फ लाइट जनरेट करते हैं। जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट जनरेट होती है और उस लाइट को हम मेजर कर लेते हैं। जितनी ही लाइट जनरेट होगी उतना ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करके टारगेट एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद है सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। इस इम्यूनो एसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है सरफेस का, जिस सरफेस के ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं। अगर एंटीजन या एंटीबॉडी जो हम मालूम कर रहे हैं वो दूसरे के अगेंस्ट बाइंड करेगी तो उस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, जिसको हम एक डिटेक्टर के ज़रिए डिटेक्ट कर सकेंगे। इन सभी टाइप्स को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डीपली डिस्कस करेंगे। आज इनको बताने का मकसद सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, दैट इज़ वाई मैं इनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। इम्यूनो एसे के यूजेस क्या क्या हैं? मेडिकल डायग्नोसिस में जितने वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ड्रग स्क्रीनिंग में काम आ सकते हैं, ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। फूड सेफ्टी में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जेंस की प्रेजेंस या पैथोजेंस या टॉक्सिन्स जो कि फूड में या बेवरेजेस में मौजूद हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा वेटनरी मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट रोल है। मिल्क, एग्स, मीट वगैरह की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उन एनिमल्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ड्रग डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ड्रग्स को बायोलॉजिकल सैंपल्स में से डिटेक्ट या क्वांटिफाई किया जा सकता है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।